दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2026 में एल नीनो की वजह से जो हीट वेव्स आने वाली हैं वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है और इसकी वजह से जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन के रूप में पड़ने वाला है। शरीर का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है जिसकी वजह से हमें वीकनेस, डिजीनेस और फटीग महसूस होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो एक्सेसिव टेम्परेचर होता है वो हमारी स्किन को भी सीरियसली डैमेज करता है। धूप हमें अच्छी लगती है, विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन ज़्यादा धूप उतनी भी अच्छी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। सनलाइट में दो प्रकार की हार्मफुल रेडिएशन होती हैं, अल्ट्रावायलेट ए रेस और अल्ट्रावायलेट बी रेस। इनमें 95% अल्ट्रावायलेट ए रेज होती हैं जो ओजोन लेयर में बिना रुके डायरेक्टली अर्थ तक आती हैं और हमारी स्किन में डायरेक्टली पेनिट्रेट करके मेलानोसाइट्स पे एक्ट करके ये हमारी स्किन को टैन बनाती हैं। दूसरी तरफ अल्ट्रावायलेट बी रेज, इसका कुछ हिस्सा ओजोन लेयर के द्वारा रोक लिया जाता है और ये डीपली पेनिट्रेट भी नहीं करती हैं, लेकिन सनबर्न का ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसके साथ ही ये हमारे कोलेजन और इलास्टिन फाइबर को तोड़ के रिंकल्स और प्री मैच्योर एजिंग जैसी समस्या को जन्म देता है। अब बात करते हैं हम फोटो सेंसिटिविटी की। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब है कि हमारी स्किन सनलाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, यानी थोड़ी सी धूप भी काफ़ी होगी हमारी स्किन में रेडनेस लाने के लिए। और ये प्रॉब्लम तब और भी क्रिटिकल हो जाती है जब हम कुछ मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन, पेन किलर में आइबुप्रोफेन या नेफ्रोक्सोन, या कुछ एंटी एलर्जिक ड्रग या फिर कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, कुछ कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स और लोशन भी फोटो सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोटेक्शन की। मार्केट में 3 तरीके के प्रोडक्ट्स पॉपुलर हैं, सनलेस टैनर, सनस्क्रीन और सन ब्लॉक, लेकिन इनमें डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सनलेस टैनर की। सनलेस टैनर बिना धूप के ही आर्टिफिशियल टैन देने का एक शॉर्टकट है। इसमें एक केमिकल होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये केमिकल हमारे स्किन के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके आर्टिफिशियल टैन बनाने का काम करती है। दूसरा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में भी कुछ स्पेशल केमिकल होते हैं जैसे बेंजोफिनॉल। ये केमिकल हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, हमें सनबर्न से बचाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सनस्क्रीन अल्ट्रावायलेट बी के अगेंस्ट में ज़्यादा काम करता है। अल्ट्रावायलेट ए रेस को ये पूरी तरह रोकने में नाकाम रहता है, मतलब रिस्क फैक्टर अभी भी बना रहता है। तीसरा सन ब्लॉक। इसे हम कुछ हद तक आइडियल शील्ड कह सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो अल्ट्रावायलेट ए रेस और अल्ट्रावायलेट बी रेस दोनों को रिफ्लेक्ट करके बेटर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो यहाँ से हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि यदि हमें बेटर प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें सनस्क्रीन के साथ साथ सन ब्लॉक या ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन को अपनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।